हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। साथियों, मैं हूं यूके सिंह। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि सहारा इंडिया मैनेजमेंट के बारे में जो भी आवश्यक ज़रूरी बातें आती हैं या ज़रूरी जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है आप सभी के पेमेंट को लेकर, डॉक्यूमेंट से सबमिशन को लेकर, रीसबमिशन को लेकर, CRCS पोर्टल से संबंधित जिस भी प्रकार की जानकारी होती है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करता हूं। साथियों, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता है और आप जानकारी को प्राप्त कर पाते हैं। इस वीडियो में मैं आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं, जैसे रिफंड हेतु आवश्यक दस्तावेज। आप सभी का पेमेंट जो सहारा में जमा है उसके रिफ़ंड के लिए आप सब ने एक बार अप्लाई किया, फिर रीसबमिशन के लिए दोबारा अप्लाई किया, उसके बाद भी डिफिशेंसी की समस्या आ रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे रिफ़ंड के लिए, उसके बारे में विस्तृत रूप से आप सभी को मैं बता रहा हूँ। आप सब जो है ना वीडियो को पूरा देखें और टू द पॉइंट हर बात को समझें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सब मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। दोस्तों, आवश्यक दस्तावेज में जो आप सब रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पहले भी आप लोगों ने अप्लाई किया, तो बहुत सारे हमारे भाइयों ने काफ़ी गलतियां करी, जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। उसके बाद डिफिशेंसी का मैसेज आ गया कई बार। तो मेरे भाई आप सभी काफ़ी परेशान हैं। तो इस समस्या को हल करने के लिए, दूर करने के लिए मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया। सबसे पहले समझें कि आपका आधार कार्ड एकदम अपडेट होना चाहिए। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनका आधार कार्ड काफ़ी पहले से बना हुआ है और उनका आधार कार्ड अपडेट ही नहीं है। ना उसमें मोबाइल नंबर अपडेट है, ना ईमेल आईडी अपडेट है, ना फिंगरप्रिंट्स अपडेट है, ना आँखों का कलर विजन वगैरह अपडेट है। तो ये सारी चीज़ें आधार कार्ड में अपडेट होनी चाहिए। तो आप सभी अपने आधार कार्ड को सबसे पहले अपडेट कराएंगे। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी की डिटेल्स आप सबके पास ज़रूर होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी की डिटेल्स का मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिस भी प्लान्स में आप सभी ने पैसा इन्वेस्ट किया, जमा किया हुआ है, उसका डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, पर्ची के रूप में, पासबुक के रूप में, FDR के रूप में। उसके बाद मेंबरशिप नंबर, आपने जिस भी प्लान में पैसा जमा किया हुआ है तो उसमें एक सबसे पहले एक मेंबरशिप की पर्ची होती है। तो मेंबरशिप नंबर आप सबके पास होना चाहिए। उसके बाद बैंक डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। बैंक डिटेल्स मीन्स आप सबके पास भारत के किसी भी कोने का प्राइवेट या सरकारी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, खाता होना चाहिए। तो बैंक डिटेल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बैंक में ही पैसे आएंगे डायरेक्ट। उसके बाद रिसिप्ट प्रूफ, जो आप सभी के पास रिसिप्ट होती है तो वो रिसिप्ट प्रूफ के रूप में होना चाहिए। जैसे जो आपने पर्ची कटवाई थी, आपने वहाँ जो अमाउंट जमा किया जिस भी प्लान में, तो उसकी पर्ची आप सबको मिली होगी। उसके बाद डिपॉजिट का प्रूफ, वही चीज़ है, रिसिप्ट प्रूफ और डिपॉजिट प्रूफ दोनों सेम ही चीज़ है। आपने जिस भी प्लान में पैसा इन्वेस्ट किया है, जमा किया, तो डिपॉजिट किया है, तो उसका आप सबके पास प्रूफ होगा, पर्ची के रूप में, FDR के रूप में, पासबुक के रूप में। तो वो ज़रूरी है। उसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से और बैंक अकाउंट से अपडेट होना चाहिए, यानी कि उस पर मैसेज वगैरह, OTP वगैरह आते रहना चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट, ये क्लियर हो गया। और बैंक अकाउंट में आप सभी का मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए, जिससे कि वहाँ से मैसेज वगैरह जो भी आता है बैंक से तो वो वेरीफाई हो सके। उसके बाद लेटेस्ट फ़ोटो, जो पासपोर्ट साइज़ का छोटा फ़ोटो होता है वो भी आप सभी को, चाहे पुराना हो या नया हो, अगर लेटेस्ट आप सब खिंचवा लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद दोस्तों है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप सभी का अगर एड्रेस प्रूफ कहीं मांगता है तो एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिक बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, गैस की पर्ची हो गई, तो ये सभी चीज़ें जो है ना आप सब उसमें एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। वैसे आधार कार्ड जो है आप सभी का एड्रेस प्रूफ में भी काम करता है और आइडेंटिफिकेशन में भी काम करता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए भी आधार कार्ड काम करता है और एड्रेस प्रूफ दोनों में काम करता है।
तो वो उसमें चल जाएगा आपका। तो ये सभी दस्तावेज जो है ना रिफंड हेतु अति आवश्यक हैं। आप सबका जिस भी प्लान में पैसा इन्वेस्ट है, जैसे ही आप सब CRCS पोर्टल ओपन करते हैं, उसमें रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप सबके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होने ही चाहिए, तभी आपका जो है ना अप्लाई ठीक ढंग से हो पाएगा। और आपका जो भी रिफ़ंड है, चाहे वो 5,000 है, चाहे 10,000 या 50,000 या 2.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, अब तो जो है ना रिफ़ंड की मात्रा भी बढ़ा दी गई है CRCS के पोर्टल पर। पहले तो छोटे छोटे अमाउंट 5,000, 10,000, 20,000 रुपये आता था, फिर 50,000 रुपये आने लगा। अब जो है ना 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है, और कुछ ही दिनों में 5 लाख के आसपास जो है ना रिफ़ंड आप सबके खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने आप सभी के लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज बताए हैं, उन सबको आप कंप्लीट करवा लें। और कंप्लीट करने के बाद ही आप जो है ना, जो भी CRCS का पोर्टल है सहारा के द्वारा, CRCS जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ना आप सभी का CRCS पोर्टल लॉन्च किया, उस पर जो है ना ऑनलाइन अप्लाई आप सभी करें, तो आप सबका रिफ़ंड आपके खाते में डायरेक्ट पहुंचेगा। सहारा मैनेजमेंट हर तरह से ना पॉजिटिव है आप सबकी पेमेंट को लेकर, आप सबके फ़ंड को लेकर धीरे धीरे पॉजिटिव काम कर रही है। सभी मैनेजमेंट छोटी बड़ी मीटिंग का आयोजन हो रहा है, ब्रांचों को देखा जा रहा है, काम के सिस्टम को समझा जा रहा है कि कैसे दोबारा से सहारा का काम स्टार्ट हो सके। तो आप सब जो है ना पॉजिटिव बने रहें, आप सबका रिफ़ंड ज़रूर आप सबके खाते में पहुंच जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।